चुके हैं आपके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसमें आपके लिए हम आपके लिए पूरे के पूरे 35 यानी 35 मॉडल पेपर कराने वाले हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम पैटर्न पर, जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पर जो बेस क्वेश्चन आएंगे वो हम अपने मॉडल पेपर में आपके लिए देने वाले हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम क्लियर करने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीडी के लिए, डीबी के लिए और यांत्रिक के लिए। जीडी की बात करूं तो जीडी में आपको 2 सेक्शन देने पड़ेंगे, जैसे सेक्शन फर्स्ट ये वाला होगा, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। उसी प्रकार डीबी में केवल 1 सेक्शन देना पड़ेगा आपके लिए, सेक्शन फर्स्ट, और यांत्रिक के लिए 2 सेक्शन देने पड़ेंगे, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन थर्ड। आपके लिए मैं बता दूं कि जीडी जो इंडियन कोस्ट गार्ड यानी जीडी जो जर्नल ड्यूटी होती है, जो हमारा इसका सिलेबस आता है, वो सिलेबस होता है फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन डबल सेक्शन, यानी पेपर 2 देने पड़ते हैं इसके, एक तो फर्स्ट सेक्शन और एक सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या आता है, इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आती है, और तुम्हारे की जीके जीएस आती है, और मैथ आता है। और अगर मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में केवल और केवल आपके लिए इंटर का मैथ आएगा और इंटर की फिजिक्स आएगी। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इंग्लिश में आपके लिए सेक्शन फर्स्ट में 15 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, जीके रीजनिंग के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ के आपके लिए 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं बात करूं जीके जीएस की तो उसके आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर 60 क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे, और 60 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। हम आपके लिए उसी की तैयारी कराएंगे सेक्शन फर्स्ट की, जिसमें आपके लिए इंग्लिश भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगा, और जीके जीएस के 5 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और अब मैं बात करूं डीबी वालों के लिए, तो डीबी वालों के लिए केवल सेक्शन फर्स्ट ही देना पड़ता है, जो जिसकी तैयारी हम आपके लिए कराने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं यांत्रिक की, तो यांत्रिक में आपके लिए जो डिप्लोमा, ये डिप्लोमा प्लस 10th से होता है, जिसमें आपके लिए सेक्शन थर्ड जो देना पड़ेगा वो डिप्लोमा बेस पर क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। अब मैं बात करूं बिना देरी किए हम चालू करते हैं अपना मॉडल पेपर, जो कि प्रीवियस एग्जाम पैटर्न को इकट्ठा कलेक्ट करके हमने एक मॉडल पेपर बनाए हैं। ऐसे ही हमने 35 मॉडल पेपर बनाए हैं, जो आपके लिए प्रतिदिन इसी चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये पहला मॉडल पेपर है, जिसमें इंग्लिश भाग फर्स्ट है, जो कि 15 क्वेश्चन आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आगे चलते हैं बिना देरी किए और हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो आइए गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा, ही डैश मतलब रिक्त स्थान आउट 5 मिनट्स एगो। जब आपके लिए एगो दिखाई दे जाता है तो सेंटेंस हमारा पास्ट में बनता है। काहे बनता है? पास्ट में बनता है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे पास्ट में आता कौन सा है। क्या हैज गॉन पास्ट में आता है? ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं गोज यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कौन से में जुड़ता है? वो जुड़ता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये भी नहीं आएगा। विल या सेल प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो हम ये लगाते हैं फ्यूचर में। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना देरी करे। आई प्रिफर टी डैश खाली, यहां प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन ऑफिस। हम जानते हैं प्रीफर के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आती है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अपोजिट वर्ड हमें को ज्ञात करने हैं। ये पहला वर्ड है हमारा ट्रिंक्यूल। ट्रिंक्यूल मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है।
इसका अपोजिट वर्ड हमें देखना है, तो शांत का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पीसफुल मानी तो शांति होती है, ये तो कहीं से कहां तक इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं क्या है? मूविंग यानी चलते फिरते रहना, ये क्या इसका कहीं से कहीं तक आपके लिए इसका एंटोनियम बन रहा है या अपोजिट वर्ड मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होगा। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय रहना। क्या सक्रिय हो सकते हैं शांत लोग? नहीं, ये भी खत्म। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डिस्टर्ब। ये हमारा क्या होगा? आंसर यानी ट्रिंक्विल यानी शांत का अपोजिट वर्ड होगा। अगला वर्ड देखते हैं हमारा बैरन। बैरन आपका मतलब होता है, बैरन का मतलब होता है बंजर, जिस पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं की जा सके। इनफर्टाइल जिसको कह सकते हैं हम, इनफर्टाइल। क्या आप इसका अपोजिट वर्ड ड्राई लगा सकते हैं? क्या सूखा हो सकता है अपोजिट वर्ड? नहीं हो सकता। क्या हार्ड हो सकता है अपोजिट वर्ड? नहीं हो सकता। क्या मार्सी हो सकता है इसका अपोजिट वर्ड? मार्सी मतलब होता है दलदल। क्या होता है? दलदल होता है इसका मतलब। अब आ जाते हैं फर्टाइल। बंजर मतलब जिस पर खेतीबाड़ी ना हो, और फर्टाइल मतलब उर्वरक जिस पर खेतीबाड़ी होती हो। ये हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा पेसिफाई। क्या है हमारा पेसिफाई वर्ड? इसका अपोजिट वर्ड देखना है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? हम जानते हैं डिवाइस। डिवाइस मतलब होता है उपकरण। क्या इसका अपोजिट वर्ड डिवाइस हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, तो मेरा भी आंसर होगा नहीं। क्या साइट इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है? क्या साइट इसका अपोजिट वर्ड हो सकता है? साइट का मतलब होता है तलब करना। क्या होता है? तलब करना मतलब बातें करना। क्या शांत करना का बातें करना हो जाएगा? अब इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो आगे देखते हैं, इनकरेज मतलब होता है, सॉरी, प्रोत्साहित नहीं होता है, उत्तेजित करना होता है। क्या होता है? उत्तेजित करना। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन करना। क्या होता है? प्रोत्साहन। शांत मतलब कहना यह है, जैसे कोई व्यक्ति शांत बैठा है तो उससे कहते हैं कि शांत बैठा है, तो वो बातें करना नहीं, मतलब इनसाइड उसका अपोजिट हो जाएगा उत्तेजित होना, एकदम से उत्तेजित होना। तो ये आंसर इसका सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कि माय फ्रेंड सेड टू मी आई एम लेट। मतलब कहने का ये है, ये हमारा इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आया है, और हम बनाएंगे, ये डायरेक्ट है हम इनडायरेक्ट बनाने वाले हैं। तो बताइए कैसे बनाएंगे? माय फ्रेंड का माय फ्रेंड बनाएंगे, और सेड टू को चेंज में कर देंगे हम टोल्ड में, और मी की जगह मी आ जाएगा, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा देंगे। और ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम इसके अनुसार माय फ्रेंड के अनुसार चेंज कर देंगे। क्या आ जाएगा? ही। और एम को हम काय में चेंज करेंगे? पास्ट में, और लेट का लेट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट फॉर्म बन गई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे सिमिलर वर्ड जिसको कहते हैं हम सिनोनियम। एंटरटेनमेंट पहला क्वेश्चन। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है आनंदित या खुशी मनाना। क्या? आनंद। अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब होता है, अम्यूजमेंट का मतलब होता है किसी की बात को सुनकर आनंदित होना। लेकिन एंटरटेन का मतलब होता है जैसे हम स्वयं एंटरटेनमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है हमारा प्रसन्न होना। क्या प्रसन्न होना हो सकता? नहीं। डाइवर्जन का मतलब होता है क्या कहते हैं? परिवर्तित होना। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। रिक्रिएशन का मतलब होता है आनंदित होना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है, क्या होता है? एकम्प्लिश का मतलब होता है कार्य को पूरा करके उस कार्य को प्राप्त करना। क्या एक्ट का यह सिनोनियम हो सकता है? एक्ट मतलब होता है किसी कार्य को करना, तो ये भी नहीं होगा। फुलफिल मानी होता है वरना, ये भी नहीं होगा। फुलफिल, यहाँ पर फुलफिल, फुलफिल। क्या वर्क मानी कार्य, क्या इसका सिनोनिम ये हो सकता है? अचीव मानी होता है प्राप्त करना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अ डिसीज विच
स्प्रेड बाय कांटेक्ट, मतलब किसी के कांटेक्ट में आने पर जो बीमारी फैलती है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, वन वर्ड है तो क्या कहते हैं, हम उसको एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा वन वर्ड है। वन हु इज एक्सेसिव ईटर, जो अत्यधिक खाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम ग्लूटन, GLUTTON। क्या कहते हैं, ग्लूटन, मतलब जो ज्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, ग्लूटन। नेक्स्ट देखते हैं, टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द, ये हमारा इडियम्स आ गया, टू सिट ऑन द फेंस, मतलब इसका हो जाएगा नॉट टू टेक साइड, जो साइड नहीं लेता हो। अगला देखते हैं, टू बीट होलो, मतलब किसी को खाली जगह पर मारना, मतलब कहने का ये कि टू साउट लाउडली कह सकते हैं हम इसको, ये भी हमारा ये फ्रेजल वर्ब है, तो टू साउट लाउडली ये हमारे इसकी फ्रेज पर हो जाएगी। आगे देखते हैं, डू नॉट स्विम टू फार आई सेड, इसे पंक्चुएट करना है, पंक्चुएट करना है हम के लिए, तो करेंगे, कैसे करेंगे, करो, डू नॉट स्विम टू फार आई सेड, मतलब ये कैपिटल बनाना है, ये भी सही है बिल्कुल, स्विम को स्विम लिख देंगे, टू फार को फार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा और यहाँ पर एक कॉमा आएगा और आई सेड ये लग जाएगा हमारा, और ये हमारा हो गया पंक्चुएशन। अब आगे देखते हैं क्या है, हु इज द, मतलब कहने का ये आर्टिकल से है, ये क्वेश्चन हमारा आर्टिकल फिक्स करना है, तो द किंग हेयर, किंग हेयर मतलब राजा हो रहा है, तो ये एक डेफिनेट है तो हम दा लगा देंगे। आगे देखेंगे, आगे है हमारा एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, तो ही अब्सेंटेड फ्रॉम द ऑफिस विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव। अब देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन, क्या गलती है। अब्सेंटेड पास्ट में है, फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से मतलब अगर कोई चीज दूर होती है तो फ्रॉम लगाते हैं, विदाउट अप्लाइंग फॉर लीव, बिना छुट्टी के अप्लाई कर रहे हुए उसने ऑफिस में अब्सेंट था, तो वह कोई भी गलती उसमें नहीं होगी। नो एरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं और क्या इसका पार्ट भाग 2 देखते हैं, हम लेकर आ चुके हैं, तो भाग 2 क्या, जीके जीएस का भाग 2, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। कौन थे, होमी जहांगीर भाभा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसने कही थी, तो उसने करी थी, उनका नाम है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो कर्क रेखा के कौन सा शहर सबसे ज्यादा निकट है, क्या दिल्ली है, क्या नागपुर है, क्या कोलकाता है, या जोधपुर है, आप बताएंगे। हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्वेश्चन है कि शेरगढ़ अभयारण्य किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह कौन सी नदी है जहां पर शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है, तो वह नदी है हमारी परवन नदी। कौन सी नदी है, परवन नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कहां से होता है, जाना पांव की पहाड़ियों से, जाना पांव पहाड़ियों से काय का उद्गम होता है, हमारा चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए अभी थोड़ी देर बाद या कल इसी समय आपके लिए भाग 2 नहीं, भाग 3 और भाग 4 आपके लिए इसी चैनल पर लेकर आने वाले हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन जय हिंद जय भारत करने से पहले आपके लिए एक भाग और करा देता हूं, मैंने सोचा करा दूं, क्योंकि इसमें 5 भाग है, 3 मैं इसमें करा दूंगा, 2 आगे करा दूंगा। तो आगे सामान्य विज्ञान का भाग हम लेकर आ चुके हैं,
कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस में कितने डिग्री के बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं, कह रहा है कि हड्डी मानव की टांग में कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो वह उसका नाम है हमारा फीमर। क्या नाम है? फीमर हड्डी हमारी जांग में पाई जाती है। पत्तियां हरी किसके कारण होती हैं? तो वो हमारी हरित लवक के कारण होती हैं। काय के कारण? हरित लवक के कारण। हरित लवक के कारण हरी होती हैं पत्तियां। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन ऊर्जा का अक्षय होता है? मतलब कहने का यह अक्षय स्रोत है, तो वह हमारा ऑप्शन में दे रखा था पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या हवा। तो इसका अक्षय स्रोत होगा, वह होगा हवा। क्या होगा? हवा होगा, और यही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं कि मछलियां किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो हमें पता है और आपको भी पता है कि गलफड़ों द्वारा ये सांस लेती हैं, श्वसन करती हैं। अगला देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH का होल 12। क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? CaOH का होल 12। आगे देखते हैं कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर पड़ता है? तो मैं आपके लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, कि चंद्रमा पर हमेशा 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 भार सेम रहता है, लेकिन द्रव्यमान घट जाता है। क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि द्रव्यमान हमेशा 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 समान रहता है, और हमारा जो भार होता है, व्यक्ति का भार जिसे वेट कहते हैं, वो घट जाता है या बढ़ जाता है। वो ग्रह के या उपग्रह के अनुसार होता है। जैसे चंद्रमा पर अगर मैं बात करूं, तो अगर पृथ्वी पर कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, तो चंद्रमा पर उसका वेट कितना हो जाएगा? तो वो 1/6 गुना हो जाता है। 6×60 यानी 10 किलो का हो जाएगा चंद्रमा पर। कितने किलो का हो जाएगा? चंद्रमा पर। अब ये 10 किलोग्राम उसका वेट नहीं है, उसका वेट नहीं है, ये उसका द्रव्यमान है, ये उसका मास है, ये उसका क्या है? द्रव्यमान है। यानी व्यक्ति 70 किलो का हो तो 1/6 गुना उसका हो जाता है चंद्रमा पर। वो उसका वेट नहीं होता है, वो उसका होता है मास होता है। अब ये कह रहा है कि चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार पर क्या असर पड़ता है? तो भार उसका पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो कम हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर ये भार के स्थान पर दे देता चंद्रमा द्रव्यमान, तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आगे देखते हैं कि लोहे का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है Fe। क्या होता है? Fe। यहाँ पर भार पर क्या असर पड़ता है? तो वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। विद्युत का सुचालक तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। यहाँ ऑप्शन दे रखा था तांबा, इसलिए यहाँ पर तांबा हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन कि द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, ये आप लोग बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। और जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सारे के सारे हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट इसका देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो हमारी मिस ना हो। इसके सारे के सारे भाग आप देख सकें। और ये पहला भाग था, ये पहला मॉडल पेपर था हमारा, लेकिन मैं जो सारे के सारे 35 के 35 मॉडल पेपर इसी चैनल पर, इसी बोर्ड पर, यही जगह आपको बताने वाला हूं, जो कि बिल्कुल प्रीवियस एग्जाम पैटर्न पर लिए गए हैं। जब तक के लिए मिलते हैं कल हम इसी चैनल पर। अब करता हूं मैं लास्ट। जय हिंद, जय भारत।